इस गाड़ी को आप सिर्फ 50,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 50,000 रुपए। दोस्तों आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की किया सोनेट के बारे में। एंड ये है इसका एचटी के ऑप्शनल जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है। इस गाड़ी के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर मिल जाते हैं, लुक्स के साथ साथ आपको फीचर भी जबरदस्त गाड़ी ऑफर करती है। आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी की सारी फाइनेंस की जानकारी देने वाला हूं। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, अगर आप लोग इस गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट करके अपने घर ले जाना चाह रहे हैं तो आप लोगों की कितनी ईएमआई आएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। कहने का मतलब है आज आप लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड में सारी जानकारी देने वाला हूं। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से। दोस्तों ये है 2026 की किया सोनेट का एचटी के ऑप्शनल वाला वेरिएंट एंड इसका मैनुअल ट्रांसमिशन में पेट्रोल वेरिएंट रहने वाला है। इस गाड़ी की एक्चुअल कीमत है 8,73,717 रुपीज एंड आरटीओ देखोगे आप लोग रोड टैक्स तो 61,160 रुपए यहाँ पे आप लोगों को आरटीओ यहाँ पे करना है। इंश्योरेंस के आप लोगों को 40,788 रुपए पे करने होंगे, जिसमें आप लोगों को 1 साल का आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लस 3 साल का आप लोगों का थर्ड पार्टी, सो टोटल 4 साल का इंश्योरेंस मिल जाएगा आप लोगों को 40,000 रुपए में। फास्ट टैग के 500 रुपए यहाँ पे आप लोगों को पे करने हैं एंड एचपी के 1500 रुपए यहाँ पे आप लोगों को पे करने हैं हाइपोथिकेशन के। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाती है 9,77,655 रुपए की। ये है इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली। ये दिल्ली की प्राइसिंग में आप लोगों को इस गाड़ी की बता रहा हूँ। अब डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप लोग इस गाड़ी को 50,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं, जो कि होता है 95% तक का लोन, जो कि हर एक के लिए नहीं है दोस्तों। ये जो लोन होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि 95 से 100% जो फाइनेंस होता है ना दोस्तों, वो हर किसी के लिए नहीं होता। इसके लिए क्राइटेरिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। आप लोगों का सिविल स्कोर 750 से ऊपर 800 के आसपास चाहिए होता है। आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए के आसपास चाहिए होती है, अगर आप लोग इस गाड़ी को 50,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके ले जाना चाह रहे हैं तो। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए 90% तक का लोन कर दिया है, जो कि करीबन 97,000 रुपए आप लोगों को देना है, 97,000 रुपीज। और 90% जो लोन होता है इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप लोग इस गाड़ी पे 97,765 रुपीज की डाउन पेमेंट कर देते हैं, 9,77,000 में से 97,000 रुपए माइनस कर दोगे तो 8,79,890 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये जो अमाउंट आप लोगों का फाइनेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये होता है क्राइटेरिया। अगर आप लोग 90% का लोन करा रहे हैं तो 90% का लोन कराओगे तो आप लोगों का सिविल स्कोर 700 भी होगा तो भी काम चल जाएगा। 700 प्लस सिविल स्कोर चाहिए होता है। सेकंड, घर आप लोगों को अपना खुद का चाहिए होगा, आप लोगों को रेंट पे किराए पे ना रहते हो आप। तीसरा, आपकी जो महीने की इनकम है करीबन 60-70 हज़ार रुपए के आसपास मिनिमम होनी चाहिए। आपकी जो इनकम है थोड़ी सी हाई होनी चाहिए, 60-50-60 हज़ार से ऊपर आप लोग कमा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ तीनों चीज आप लोग फुलफिल करते होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं ईएमआई के बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोग इस गाड़ी पे कर देते हैं मात्र 97,000 रुपीज की डाउन पेमेंट और आप लोग करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, आपकी 3 साल की किस्त आती है करीबन 27,800 रुपए की। 4 साल की किस्त आती है 21,670 रुपए की। 5 साल की किस्त आती है 18,000 रुपए की। 6 साल की किस्त आती है 15,800 रुपए की और 7 साल की किस्त आती है 13,200 रुपए की। ये आएगी आप लोगों की हर महीने की किस्तें मात्र 97,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो वो मैंने लिया है 8.5% का, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी। 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का। एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए 3 साल से आप लोग भर रहे हो। ठीक है, तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इसके फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।